हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शुरू कर रही हूँ क्लास 3 की वीणा, जो नई बुक आई है। एनसीईआरटी ने नई बुक लाई है क्लास 3 के लिए। पहले हमारे पास क्या थी, रिमझिम थी, अभी हमारे पास वीणा है। ठीक है, तो उसका कंटेंट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है। उसमें कौन कौन सी यूनिट में, कौन कौन सी इकाई में कौन कौन से लेसन्स हैं, वो मैंने पहले ही शेयर कर दिया आप लोगों को। आज हम पहला चैप्टर जो उसका है, पहला लेसन है, पहला पार्ट है सीखो। सीखो पहला पार्ट है इकाई 1 का, हमारा पर्यावरण। उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए हम आप सब करते हैं उस लेसन को। तो पहली इकाई जो है वो है हमारा पर्यावरण। उसका नाम क्या है, उस लेसन का नाम क्या है? सीखो। लेसन का नाम क्या है? सीखो। सीखो सीखो क्या है? कहानी है? नहीं, ये क्या है? एक कविता है। तो आनंदमयी कविता, बहुत ही अच्छी कविता है। तो चलिए हम उसको करते हैं। सारे लोग मेरे साथ कहेंगे, ठीक है? रिपीट आफ्टर मी। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो, फ्लावर, फूल, फ्लावर। सो फ्लावर से क्या सीखना है? हंसता, हंसते मुस्कुराते रहे। भंवरों से क्या सीखना है? भंवरे जो बस बस करते रहते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, इंसेक्ट होता है एक। उससे क्या सीखना है हमें? गाना, मतलब उससे हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके मुस्कुराते रहो, गाते रहो। तरु किसको बोलते हैं? पेड़ को, ट्री को, ठीक है, तरु बोलते हैं। तरु की झुकी डालियाँ, उनके ब्रांचेस जो झुकी हुई रहती हैं, बेंड रहती हैं, उनसे हमें क्या सीखना है? शीश झुकाना। शीश झुकाना मतलब सबको रिस्पेक्ट देना। नमस्ते। शीश का मतलब क्या होता है? सर, सर होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लो। हवा के जो झोंके होते हैं, जो, ठीक है, हवा जो चलती है, विंड जो चलती है, उससे क्या सीखना है? कोमल भाव बना, मतलब बहुत ही अच्छी हवा, अच्छी बातें करना, अच्छे तरीके से रहना। दूध और पानी से सीखो। दूध और पानी को जब मिक्स करते हैं तो मिल जाते हैं, घुल मिल, पता ही नहीं चलता है कि दूध है कि पानी है, एक जैसे ही लगते हैं। उसी तरह से हमसे सबसे अच्छे से मिलना है, सबसे अच्छे से बात करनी है, घुल मिल जाना है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणें, रेस जो होती हैं, किरणें, रेस, उनसे क्या सीखना है? जगना और जगाना, मतलब उठना, अच्छी बातें सीखना। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, उसको अगर हम दूर कर सकते हैं, उसको दूर करना। लता और पेड़ों, लता जो पेड़ की डालियाँ होती हैं, लताएं होती लटकी हुई, और जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, उनसे हमें क्या सीखना है? सबको गले लगाना, मतलब सबको छाँव देना। अपनी छाँव में रखते हैं ना, वो कोई भी हो उसको अपनी छाँव में रखते हैं, सब गले लगाना, अच्छी आदतें सीखना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। हरना मतलब दूर करना, अंधेरे को दूर करना। दीपक मतलब जो दिया होता है, जो जलता है, दीपक, दिया, कैंडल, लैम्प, वो अंधेरे को दूर करता है। लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है, उससे अंधेरे को, बल्ब जो है वो अंधेरे को दूर करते हैं। तो उसी तरह हमें दीपक से क्या सीखना है? दिए से क्या सीखना है? अंधेरे को दूर करना, गलत चीज़ों को दूर करना, अच्छे बुरे में डिफरेंस करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जैसे पृथ्वी पे हम सब रहते हैं, हमें प्यार से रखती है, पर्यावरण हरा रखती है, हमें बहुत अच्छे से रखती है, इसलिए हमें सबको अच्छे से रखना है, सबको अच्छे से बात करनी है, सबसे मिलजुल के रहना है। जल धरा से सीखो आगे जीवन पथ पे बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा जो है, नदियाँ जो है, वो क्या करती हैं? हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। वैसे ही हमें अपने जीवन में भी कुछ भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, फिर भी हमें उससे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। धुएं से सीखो। धुआं जो स्मोक होता है, जब कभी आग लगती है, कहीं आपने देखा होगा कि धुआं एकदम ऊंचा जाता है, उसी तरह से हमें ऊंचे ही चलते जाना है, कहीं नहीं रुकना है, परेशानी से लड़ना, आगे बढ़ना है। सो इस पोएम को किसने लिखा है? श्रीनाथ सिंह ने लिखा है इस पोएम को, ठीक है? आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, हमें इससे कुछ सीखने को मिलता है। इसकी हर जो लाइन्स है, जितनी भी लाइन्स है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, हमें इसे सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, अब एक्सरसाइजेस देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम करते हैं अभी एक्सरसाइज कहाँ से है? पहले क्वेश्चन आंसर है, बातचीत के लिए, ठीक है? बातचीत करना है यहाँ पे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, नदी है, पहाड़ है, सूरज है, ठीक है? सो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आप बताओ। कुछ चीज़ें छूट गई हो मुझसे, आप वो भी बताओ। ये आपको आकाश भी दिखाई दे रहा है। इनमें कौन कौन से आप प्रतिदिन देखते हैं? प्रतिदिन मतलब आप डेली कौन सी चीज़ें देखते हैं वो बताओ। सूरज देखते हैं आप डेली, पेड़ भी दिखता होगा आपको, ठीक है,
पक्षी, बर्ड जो हैं ये भी दिखते होंगे, फ्लावर्स भी आपको दिखते होंगे। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं वो आप बताओ। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बुरा लगता है, क्या फील होता है बताओ। रंग बिरंगे फूलों को देख को आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ, तो आप बता सकते हो अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कविता की बात। कविता की बात में क्या सीखे उसको मिलाइए। तो सूरज क्या हमको करता है? सूरज से हमें क्या करना है? सूरज क्या करता है? जगना और जगाना। फूल क्या करते हैं? ये फूल है ना, फूलों से हमेशा हंसना। दीपक से क्या करना है? अंधेरा दूर करना। भौरे से क्या करना है? गीत गाना। पेड़ से क्या करना है? शीश झुकाना, हमेशा सबको रिस्पेक्ट देना। और नदी से क्या करना है? जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना है। नाउ नेक्स्ट कविता में सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए। और किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए, नाम लिखिए। हाँ, तो सूरज बनाएंगे यहाँ पे, और उसका बना सकते हैं यहाँ फ्लावर बना सकते हैं, भंवरा बना सकते हैं, तो रिवर, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप इन दो यहाँ पे बना सकते हैं। नाउ पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। जैसे पेड़ों की झुकी डालियों में यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना है, हमेशा रिस्पेक्ट देना, हमेशा सबको सबसे विनम्रता, पोलाइट रहना है। ठीक है, तो ये किस पंक्ति में आया? आप पढ़े, फिर से कविता पढ़िए और लिखिए, ये आपका काम है। ठीक है, तभी आप और अच्छे से इस कविता को समझ सकते हैं। हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। हमेशा कुछ ना कुछ आगे करते रहें। तो वो कौन सी पंक्ति में, वो आप लिखो। नदी नहर में हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ना है, कौन सी पंक्ति में, वो भी आप बताइए। आई थिंक लास्ट में है, ये लास्ट वाली पंक्ति में। आप बताइए कौन सी नंबर की पंक्ति, आप देख के बताएंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है? कविता से आगे सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीखते हैं, यहाँ पे आप लिखो। और क्या क्या सीखते हो आप? लता और पेड़ों से एक दूसरे गर्मी दे सकते हैं। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की भावना सीखते हैं। तो आप उनसे और क्या सीखते हैं? फल देते हैं, छाया देते हैं, विनम्र रहते हैं। और आप देखिए और क्या आप सीखते हो, आप अपनी चीज़ें बताओ। आपने क्या देखा है? बुरे लोगों को गर्मी दे सकते हमें सभी कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी से कौन सी बात सीखते हैं? हमें सब में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं। तो आपको अपने फ्रेंड्स में, सहपाठी में क्या अच्छी चीज़ें सीखते हैं आप उनसे, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? नाउ नेक्स्ट हम अर्थ शब्द है, और अर्थ मीन्स मीनिंग। तरु क्या है? पेड़। शीश सर। पृथ्वी धरती। हरना दूर करना। पथ रास्ता। पथ को इसका क्या बोलते हैं? रास्ता, मार्ग। ना ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़ने में कौन से दो शब्द लेकर आप कोई वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द लेकर के। वाक्य? हाँ, वाक्य मीन्स सेंटेंस। कोई दो सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो रेखांकित में से कुछ और शब्द बनाइए, जैसे हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, मिलना और मिलाना। ठीक है, जगना और जगाना। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस पोएम में से ढूंढेंगे और लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट स और प से वर्ण प्रारंभ होने वाले शब्द लिखो। सीखो, पानी, प्यार, प्यासा। ठीक है, पत्थर। ठीक है, और सीखो स से क्या क्या हो सकते हैं? सीखो। स से और क्या हो सकता है? संसार। स से और क्या हो सकता है? शिप तो इंग्लिश का वर्ड है, बट हाँ वो भी आप लिख सकते हो शिप, लेकिन वो SHIP है, तो वो शिप हो गया। ठीक है, सिप। हाँ वो सिप अलग है, हाँ वो भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो? साथ लिख सकते हो, साथी, सहपाठी, ये भी है स से। बहुत सारे ऐसे वर्ड आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट और ब से दिए गए उनमें अंतर हमें पढ़ा, ये हमको इसका उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन देखना है हमको। क्या देखना है? प्रोनाउंसिएशन। पढ़ा, पढ़ा, ये ढ़ा है, ढा है। बड़ा, बढ़ा। इसके लिए आपको बोलना है, तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अड़ना, बढ़ना। उड़ना, पढ़ना। कढ़ाई, कढ़ाई। लड़ाई, चढ़ाई। ढ़ है ये, ड है। लड़ा, ड़ है ये, ढ़ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। बूझो तो जाने बिना। एक फूल है और एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। जैसे गुलाब है और जामुन, तो गुलाब जामुन ये हो गया। किस बिना बाल की, सो इसका क्या हो गया? गुलाब जामुन। ठीक है, बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है।
क्या है ये? चूहा। क्या है? चूहा है। नाउ नेक्स्ट, आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। सो इस कविता को हम सब मिलकर गाएंगे। सो आप सब मिलकर गाओगे अपने घर में, फ्रेंड्स के साथ आप इस पोएम को मिल करके गाओगे। कैसे गाएंगे, एक बार हम इसको गाते हैं और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधरा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।